अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अकील अहमद, मास्टर इंग्लिश की तरफ से हमारे इंग्लिश के हवाले से लेक्चर जारी हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेसिस। सिर्फ इम्पॉर्टेंट फ्रेसिस को हम यहाँ शो करेंगे। हर अपने लेक्चर में 10 फ्रेसिस यहाँ पर दिखाएंगे, उसका इंग्लिश मीनिंग, उर्दू मीनिंग और उसको सेंटेंस में इस्तेमाल करके, ठीक है। और सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे, साथ में उसकी उर्दू भी बताएंगे ताकि आप बआसानी समझ सकें। स्टूडेंट के लिए तो ज़्यादातर बेहतर है ये। मैं वक्त बचाने के लिए पढ़ता रहता हूँ, आप देखते रहें। अगर आपको नज़र न आए तो मैं पढ़ रहा हूँ साथ में। पहली फ्रेज है मेरे पास, एबिड बाय। एबिड बाय इसकी इंग्लिश में मतलब है टू कन्फर्म टू। टू कन्फर्म टू उर्दू में इसको कहते हैं पाबंदी करना, जैसे किसी कानून की पाबंदी करना, ठीक है। किसी मामला, किसी इंस्ट्रक्शन, किसी डायरेक्शन की पाबंदी करना, तो वहाँ पर हम ये फ्रेज़ यूज़ करते हैं एबिड बाय। ज़्यादातर हम कानून की पाबंदी में इसका इस्तेमाल करते हैं एबिड बाय का। टू कन्फर्म, कन्फर्म माने के मुताबिक बनाने को बोलते हैं, टू कन्फर्म टू। अब मैंने यहाँ इसका सेंटेंस बनाया है, कैसे यूज़ करेंगे सेंटेंस में देखिए। वी शुड एबिड बाय, वी शुड एबिड बाय आर प्रॉमिस। वी शुड एबिड बाय आर प्रॉमिस। हमें अपने वादे पर कायम रहना चाहिए, यानी हमें अपने वादे पर पाबंद रहना चाहिए या कायम रहना चाहिए। उर्दू में थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब हो जाता है, चेंज हो जाता है उसकी बात, लेकिन सेंस एक ही होता है। हमें अपने वादे पर कायम रहना चाहिए या हमें कानून की पाबंदी करना चाहिए, ठीक है। ये हमारा पहला फ्रेज़ था। चलें सेकंड फ्रेज़ की तरफ। ये आपको नज़र आ रही है सेकंड फ्रेज़, अबव ग्राउंड। बहुत इस्तेमाल होती है कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर इंग्लिश। अबव ग्राउंड इंग्लिश में पहले इसकी मीनिंग देते हैं बिफोर एवरीथिंग एल्स। बिफोर एवरीथिंग एल्स उर्दू में मीनिंग देखते हैं। दो मीनिंग उर्दू में लिखी है मैंने। ज़मीन के ऊपर, तो अबव ग्राउंड ज़मीन के ऊपर की बात होती है, और दूसरी मीनिंग में हर चीज़ से पहले, हर चीज़ से पहले। इसका सेंटेंस बनाया हमने, एवरी पाकिस्तानी कुड ट्रस्ट कायदे आज़म when he was above ground. Every Pakistani could trust कायदे आज़म when he was above ground. देखें इसकी उर्दू, हर पाकिस्तानी कायदे आज़म, हर पाकिस्तानी कायदे आज़म पर उस वक्त भरोसा कर सकता था जब वो ज़मीन से ऊपर थे, यानी जब वो जहाज़ में आ रहे थे, ज़मीन से ऊपर थे, नीचे आवाम का रश था, तो उसके हवाले से बात की जा रही है। हर पाकिस्तानी कायदे आज़म पर उस वक्त भरोसा कर सकता था जब वो ज़मीन से ऊपर थे। चलें थर्ड सेंटेंस देखते हैं। थर्ड सेंटेंस हमारे पास है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर बहुत इस्तेमाल होता है। लोगों की लापरवाहियाँ दफ्तरों में होती हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन तलब की जाती है, तो उनको ज़िम्मेदार बनाया जाता है, रेस्पॉन्सिबल बनाया जाता है किसी गलत काम करने का या किसी गफलत वगैरह का, तो वहाँ इस्तेमाल होती जाता है अकाउंट फॉर। और इंग्लिश देखते हैं टू एक्सप्लेन, वजाहत करना, टू एक्सप्लेन करना। कोई आपने ऐसा काम कर दिया जिसकी वजाहत मांगी जाती है, तो उसको हम टू एक्सप्लेन बोलते हैं इंग्लिश में। और अकाउंट फॉर ये फ्रेज़ है। उर्दू देखते हैं वजाहत करना, वजाहत करना। चलें इसका जुमला बनाया हमने, ये नज़र आ रहा होगा आपको। यू विल हैव टू अकाउंट फॉर योर नेग्लिजेंस। यू विल हैव टू अकाउंट फॉर योर नेग्लिजेंस, फुल स्टॉप।
उर्दू मैंने इसकी लिखी है, आपको अपनी गफलत की वजाहत करना पड़ेगी। वजाहत करना पड़ेगी, हम ये भी कह सकते हैं आपने जो गलती की है उसकी वजाहत करें। किसी भी मामले की जो आपकी कोताही थी उसकी वजाहत मांगी जाती है तो अकाउंट फॉर इस्तेमाल किया जाता है। चौथी फ्रेज़ देखते हैं। हम 10 फ्रेज़ ही रखेंगे पूरे लेक्चर में। फ्रेज़ नंबर 4, अबव बोर्ड। अबव बोर्ड इंग्लिश में मीनिंग देखते हैं इसकी, विदाउट एनी सीक्रेट। विदाउट एनी सीक्रेट, बगैर किसी राज के। बगैर किसी राज के। सेंटेंस देखते हैं। एवरीथिंग दैट ही डिड वाज ओपन एंड अबव बोर्ड। एवरीथिंग दैट ही डिड वाज ओपन एंड अबव बोर्ड, फुल स्टॉप। उर्दू इसकी मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, ये आप करिएगा देख के। आगे नेक्स्ट उसके ऊपर चलते हैं। बल्कि मैं इसकी उर्दू लिख देता हूँ, आपको कहीं मुश्किल ना पड़े। ये लिखने की जगह नहीं बन रही है तो मैं बता देता हूँ। एवरीथिंग दैट ही डिड वाज ओपन, उसने जो कुछ भी किया वो खुला एंड बग़ैर किसी राज के था। एवरीथिंग दैट ही डिड वाज ओपन एंड अबव बोर्ड, उसने जो कुछ भी किया, जो कुछ किया वो खुला यानी ओपन एंड विदाउट एनी सीक्रेट यानी बगैर किसी राज के था। ये मेरे को जगह नहीं मिली उर्दू लिखने की तो मैंने आपके सामने बता दिया है। तो नेक्स्ट फ्रेज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फ्रेज़ है हमारी 6, एक्ट ऑन। एक्ट ऑन नहीं, एक्ट 4 अभी हमने नहीं पढ़ा। 5वीं हमारी एक्ट 4। एक्ट 4 का मतलब है ऑन बिहाफ ऑफ। ऑन बिहाफ ऑफ, एक्ट 4 माने ऑन बिहाफ ऑफ। ये 5 नंबर की हमारी जो है फ्रेज़ है, ऑन बिहाफ ऑफ, जिसकी मीनिंग है उर्दू में की जानिब से या की तरफ से। तो मैंने इसका सेंटेंस बनाया है, देखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ डायरेक्टर, दोबारा पढ़ता हूँ। इन द एब्सेंस ऑफ डायरेक्टर कॉमा, डायरेक्टर की गैर मौजूदगी में। द असिस्टेंट डायरेक्टर एक्ट, मैंने एक्ट लिखा है यहाँ डी और लग जाएगा, एक्टेड फॉर हिम। इन द एब्सेंस ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर की गैर मौजूदगी में। द असिस्टेंट डायरेक्टर एक्टेड फॉर हिम, उर्दू देखते हैं। डायरेक्टर की गैर मौजूदगी में असिस्टेंट डायरेक्टर ने उनकी तरफ से काम किया, उनकी जानिब से काम किया, उनकी तरफ से काम किया, ठीक है ना, उनके बिहाफ पर काम किया, उनकी जगह पर काम किया, कुछ भी आप कह सकते हैं उर्दू में इसको तरीके से। चलें, ये एक्ट 4 थी हमारी। एक्ट 4 हमने कर ली। अब एक्ट ऑन, फ्रेज नंबर 6, एक्ट ऑन। एक्ट ऑन मतलब है हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन। हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन, इसकी उर्दू है पर असर होता है। असर होता है, किसी ज़्यादती का दिमाग पर असर होता है, किसी ज़्यादा काम करने की, ओवरवर्क करने की जो ज़्यादती होती है उसका दिमाग पर असर होता है। चलें इसका सेंटेंस की तरफ चलते हैं। पर असर होता है, ये सेंटेंस की तरफ हम आ गए। ओवरवर्क एक्ट्स ऑन दी ब्रेन, काम की ज़्यादती का
दिमाग पर असर होता है। ये मैंने उर्दू लिखी नहीं, पढ़ के सुना दी है। ओवर वर्क एक्ट्स ऑन दी ब्रेन, ब्रेन माने दिमाग को बोलते हैं, एक्ट ऑन माने असर होता है। ओवर वर्क एक्ट्स ऑन दी ब्रेन, फुल स्टॉप। ये हमारी 7 फ्रेज। एक्ट अपॉन, अमल करना जिसके माने होते हैं। टू ओबे, फर्माबरदारी करना, टू ओबे। पर अमल करना, किसी की हिदायत पर, नसीहत पर अमल करने के लिए एक्ट अपॉन इस्तेमाल होता है। सेंटेंस देखते हैं। ऑलवेज एक्ट अपॉन दी एडवाइस ऑफ एल्डर्स, एल्डर बुजुर्गों को कहते हैं, बड़ों को बोलते हैं। ऑलवेज हमेशा होता है। एक्ट अपॉन जो है अमल करना, पर दी एडवाइस मशवरा होता है, ऑफ एल्डर बुजुर्गों का, बड़ों का। तो चलें अब इसकी उर्दू देखते हैं। हमेशा बुजुर्गों को के मशवरे पर अमल करें, हमेशा बुजुर्गों के मशवरे पर अमल करें। ये हमारी 7 थी, एक्ट अपॉन। 8 देखते हैं। 8 फ्रेज से बहुत इस्तेमाल होती है। एडहेयर टू, जिसके माने चिपके रहना, से जुड़े रहना, कायम रहना, पर कायम रहना है। एडहेयर टू, इसकी उर्दू इंग्लिश में देखते हैं। टू स्टिक टू, चिपके रहना, कायम रहना। उर्दू पर कायम रहना, पर कायम रहना। इंग्लिश की मीनिंग देखते हैं, इंग्लिश का सेंटेंस देखते हैं। ही एडहेयर टू हिज प्रिंसिपल, वो अपने उसूलों पर कायम रहा। थ्रू आउट हिज लाइफ, पूरी ज़िंदगी, थ्रू आउट है ना पूरी, हिज लाइफ पूरी ज़िंदगी। ही एडहेयर टू हिज प्रिंसिपल्स थ्रू आउट हिज लाइफ, वो ज़िंदगी भर अपने उसूलों पर कायम रहा, वो ज़िंदगी भर अपने उसूलों पर कायम रहा। चलें 9 फ्रेज नंबर 9, आफ्टर ऑल। ये भी बहुत इस्तेमाल होती है। आफ्टर ऑल, आखिरकार जिसको बोलते हैं, आखिरकार, बहरहाल, आखिरकार। इंग्लिश में इसकी मीनिंग एवरीथिंग बीइंग टेकन इनटू अकाउंट, एवरीथिंग बीइंग टेकन इनटू अकाउंट, यानी हर चीज़ को मद्देनज़र रखा जा रहा है। लेकिन इसकी जो मीनिंग है सही पूरी उर्दू में, हम इसको आखिरकार, बहरहाल पर इस्तेमाल करेंगे। आखिरकार, आखिरकार। आफ्टर ऑल, आखिरकार, कॉमा, ही इज़ योर ब्रदर, वो आपका भाई है। आखिरकार, या आखिर वो आपका भाई है, आखिरकार बोल लें या आखिर बोल लें, आखिर वो आपका भाई है। यू मस्ट नॉट बिहेव लाइक दैट, आखिर वो तुम्हारा भाई है, तुम ऐसा सलूक ना करो। आखिर वो तुम्हारा भाई है, तुम ऐसा सलूक ना करो। चलें जो लास्ट फ्रेज देखते हैं। 10 फ्रेज हम लिखेंगे लेक्चर। ऑल आउट, ऑल आउट यानी कि पूरी, कोई शख्स अपनी पूरी कोशिश करता है ना, उसका ऑल आउट अटेम्प्ट, पूरी कोशिश होता है ना, वहाँ इस्तेमाल होता है। इसकी इंग्लिश देखते हैं। इन्वॉल्विंग वंस ऑल स्ट्रेंथ एंड रिसोर्सेज, किसी की तमाम ताकत और वसाइल को शामिल करना, यानी पूरी कुव्वत से सब जब लगा लेना होती है तो ऑल आउट कहते हैं। उर्दू देखते हैं कि पूरी ताकत, कोशिश वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। आई मेड एन ऑल आउट अटेम्प्ट, मैंने पूरी कोशिश की। टू गेट थ्रू माने पास होना, कामयाब करना। टू गेट थ्रू द एग्ज़ामिनेशन, इम्तहान में कामयाब होने की, मैंने इम्तहान में कामयाब होने की पूरी कोशिश की। मैंने इसकी उर्दू लिखी नहीं, पढ़ के सुना बता देता हूँ। आई मेड मैंने की है, एन ऑल आउट पूरी, अटेम्प्ट कोशिश, टू गेट थ्रू कामयाब होने की, इन द एग्ज़ामिनेशन इम्तहान में कामयाब होने की मैंने पूरी कोशिश की। तो स्टूडेंट्स, या हमने इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस जो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं इंग्लिश लिखने में आपके सामने ये पढ़कर सुनाई हैं, समझाई हैं पूरी। इसके सेंटेंस भी दिखाएं, उर्दू मीनिंग भी, इंग्लिश मीनिंग भी। आप इन फ्रेजेस को ज़बानी याद करें, इनको इस्तेमाल करें सेंटेंस में। जिस तरह मैंने सेंटेंस बना के दिखाएं, इस तरह आप भी और बहुत से सेंटेंस बन सकते हैं इनसे। यहाँ तो मैंने 10 सेंटेंस बनाए वक्त के मुताबिक। तो अब ये चैनल चूँकि हमारा इंग्लिश का है, इसमें हम
कोर्स की इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी, जो इंग्लिश में उनका कोर्स के अंदर है किताब। एग्ज़ामिनेशन पेपर उनके बीए, बीकॉम के हमने एग्ज़ामिनेशन पेपर भी हल करे हैं इसके अंदर हमने। और जो है इंटरमीडिएट की इंग्लिश भी हम यहाँ पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी। उसकी जो है ड्रामा बने टू प्ले फर्स्ट ईयर का जो ड्रामा होता है वो भी हम यहाँ बताएंगे, साथ साथ इंग्लिश के साथ साथ उर्दू भी बताते जाएंगे। मैट्रिक में ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, यहाँ पे हम बता रहे हैं हमने बहुत से लेटर लिखे हैं, यहाँ पे ऐसे लिखे हैं, लिखते रहेंगे। जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है, बड़े बड़े इम्पोर्टेंट मसला होता है, एग्ज़ाम में आती हैं बहुत सी जगह पे। तो जॉब एप्लीकेशन भी लिखी है हमने। और अभी हमारा ये चैनल शुरू हुआ है, इंशाल्लाह बहुत कुछ हम इसके अंदर लेकर आएंगे। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों को शेयर करें ताकि सबकी नॉलेज में इजाफ़ा हो। थैंक यू, शुक्रिया।